तो और मेरे भाई कैसे हो। स्वागत है आपका एक और नई इम्पोर्टेंट लेक्चर की वीडियो में। लेक्चर नंबर 3 गैप्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। और हम लोग ये चैनल पर जो नए आए हैं मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब किए हो। दूसरी बात कि हम लोग ये चैनल पर आईसीटी और एसएमसी का फुल सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो कि लेक्चर नंबर 3 है। तो हम लोग गैप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक भाई हमारे कमेंट किए थे, जो कि विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूं कि वो बोले थे कि वीडियो आप जो बना रहे हो वो कॉपी है। पहली बात तो ये उनको यही जवाब देना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे मेरे पास पढ़ रहे हो चाहे कहीं और पढ़ रहे हो, जिसमें होती है आईडीएम, आपको भी पता है आईडीएम होती है, चोच होती है, हायर हाई होती है, हायर लो होती है। तो आपका ये सोचना है कि ये कॉपी ना हो, वीडियो अलग बताओ। तो क्या मैं इसको हायर हाई के जगह हायर लो मार्क कर लूं? हायर हाई के जगह इसको हायर लो मार्क करके आपको पढ़ाऊं? नहीं, वो हर एक वीडियो के देखोगे तो वो सेम ही होगी। किसी किसी का पढ़ाने का स्टाइल भी सेम होती है। आपको ये कर्तव्य बनता है कि हम हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ूं और अच्छे से सीखूं। मैं अपना बात बताता हूं। आज से 2 साल पहले जब इंडियन मार्केट में थे तो एक टॉपिक क्लियर करने के लिए सेम वीडियो हम देखा करते थे, 10 वीडियो देख लेते थे मार्केट स्ट्रक्चर। कभी इनका देख रहे हैं, कभी उनका देख रहे हैं, कभी उनका देख रहे हैं, लेकिन हर एक के वीडियो में एक चीज बात अलग अलग बताया जाता है और अलग अलग सुना जाता है। और आपका देखना भी उसी तरीका से है कि वो भाई क्या बता रहे हैं, ये भाई क्या बता रहे हैं। सेम बता रहे हैं, ठीक है। अगर 5 यूट्यूबर सेम बता रहे हैं तो ठीक है, हम अप्लाई करेंगे। ऐसे किया जाता है ट्रेडिंग। चलो, ज्यादा भाई लेक्चर हम दे दिए इसके ऊपर। धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग ये कमेंट करना कि क्या है, कैसे है। हम लोग मेक श्योर अगल के वीडियो में जरूर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग गैप्स के बारे में पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, मार्केट में गैप्स पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि मार्केट में गैप्स बनती क्यों है और किस लिए। क्या कारण है कि मार्केट भाई नॉर्मल क्यों नहीं चल रही है, गैप्स क्यों बनाती है एक सर्टेन अमाउंट पे। चलो एक एग्जांपल से समझो। हम लोग समझो ये बड़े मालिक हैं। बड़े मालिक कौन कौन हो गए? बड़े मालिक हो गए बैंक हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, ये बड़े मालिक है। यहाँ पे बड़े बड़े आदमी हैं। और यहाँ पे हम लोग हैं। हम लोग मतलब कौन? रिटेलर लोग जिसको कहते हैं। हम लोगों के पास भिखारी है, हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। तो हम लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो क्या मार्केट को प्रभाव पड़ेगा? क्या मार्केट मोमेंटम देगी? नहीं देगी। ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी। लेकिन समझो एक प्राइस पे मार्केट ऐसे आई, ये मानो कि एक प्राइस है, एक सर्टेन अमाउंट है, जहां पे मार्केट अचानक से गैप्स बनाती है। क्यों बनाती है? बड़े मालिक लोग इंटर करते हैं। तो बड़े प्लेयर लोग इंटर हुए, तो इंटर होने के कारण प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गई। मतलब कि प्राइस यहां से मोमेंटम दिखा दी ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसी ले में एक गैप्स बनती है, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे कौन कौन से गैप्स होती है। और फिर से मार्केट थोड़ा सा ऐसे डाउन आती है, जिसके कारण रिटेलर लोग यानी कि हम जैसे छोटे आदमी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट भाई डाउन जा रही है, हम लोग सेल साइड में इंटर हो जाते हैं। और तभी बड़े प्लेयर लोग अगेन उन लोग नई क्वांटिटी के साथ इंटर करते हैं और सभी लोग का एसएल उड़ाते हैं और इन्हीं से प्रॉफिट कमाते हैं। हम लोगों का एसएल, उन लोग का खजाना। समझो ये बात। तो यही गैप्स होती है और इसी को यूज करते हैं हम लोग। कैसे बताएंगे आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गैप्स कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ये देखते हैं पहले, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि गैप्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। उससे पहले हम लोग आपको वीडियो में बता रखे हैं, बायस के वीडियो में भी और स्ट्रक्चर मार्केट के वीडियो में भी बता रखे हैं हम कि मार्केट जो है, मार्केट का मोमेंटम क्या है? पीओवाई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओवाई। यही ए मार्केट का मोमेंटम होती है। अब देखो कि हम लोग लिक्विडिटी तो बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पीओवाई को पढ़ते हैं। पीओवाई भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गैप्स
एक ब्लॉक। ब्लॉक क्या होती है बाद में हम जानेंगे, अभी हम लोग गैप्स पढ़ रहे हैं तो गैप्स के बारे में पढ़ते हैं। गैप्स बहुत प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पे 3 ही मार्क किए हैं, लेकिन 4, 5, 6 और भी होते हैं गैप्स, लेकिन उसको हम मार्क क्यों नहीं करे हैं जी? उसको हम इसलिए मार्क नहीं किए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। गैप्स बहुत प्रकार के होते हैं, आपको भाई हर एक मार्केट में हर एक गैप्स दिखेगी तो आप कंफ्यूज होगे, आपका माथा घूमेगा, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट जो गैप्स है वो हम मार्क लगाए हुए हैं, एक फेयर वैल्यू गैप, एक BPR, एक BI। तो ये मेनली हम 3 ही गैप्स को मार्क किए हुए हैं, जिसको हम डीपली एनालाइज कर कर आपको पढ़ाएंगे। और पढ़ो और यही 3 को यूज करो, ज्यादा यूज करोगे भाई जितना डिस्ट्रैक्ट होगी उतना मार्केट से दूर जाओगे, इतना बात आप लोग जान लो। चलो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। देखो फेयर वैल्यू गैप कैसे फॉर्मेशन होती है, एक चीज समझो, हम क्या बताए हैं ऊपर के एग्जाम्पल में कि समझो कि मार्केट कहीं इधर से आ रही थी और एक सर्टेन अमाउंट पर उन लोगों का एंट्री होती है, तो एंट्री होती है तो गैप्स बनती है, तो हमें फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करना है, राइट। हमें क्या मार्क करना है? फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करना है। तो हमें फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने के लिए 3 कैंडल देखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कैंडल हमें देखनी है, जिसमें से दूसरा जो कैंडल है उस पे फोकस नहीं करनी है, हमें कैंडल पे फोकस करनी है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में अगर बाइंग साइड में आप मार्क लगा रहे हो तो पहला कैंडल के हाई, पहला कैंडल का ये हुई हाई, यहां पे आपका हाई नजर आया, और थर्ड कैंडल का लो जैसे कि ये, इसके बीच में गैप होनी चाहिए। तो आपको यहां पे गैप दिख रही होगी ड्राइंग में, ये हो गई आपकी फेयर वैल्यू गैप बाइंग साइड का। सेम सिनेरियो बनता है लोअर साइड में, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल। सेकेंड कैंडल को इग्नोर करनी है, पहला कैंडल और थर्ड कैंडल को मार्क करनी है। पहला कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई ये मार्क होगी, और जिसमें गैपिंग होनी चाहिए। अब समझो कि मार्केट में ये चीज होती तो क्या उसको हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं? इसको लाल कर लेने दो, ठीक है। अगर मार्केट ये थर्ड कैंडल में ऐसे रहती वीक तो हम इसको मार्क करते? नहीं मार्क करते, हम लोग वेट करते एक और नई फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए। जैसे कि समझो यहां पे बन जाती एक और नई फेयर वैल्यू गैप, एक और नई फेयर वैल्यू गैप बन जाती, जहां पे ये मार्केट ऐसे रहती फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल को हम लोग देखेंगे तो यहां पे हमें गैप मिल जाती, हम लोग इसको मार्क करते हैं, मार्केट आती है, वहां से ट्रेड लिया जाता है, कैसे बताएंगे बाद में अगले वाले लेक्चर में। अब फेयर वैल्यू गैप को हम लोग मार्क कर लेते हैं, पहले मार्केट में देख लेते हैं कि कैसे काम किया जाता है और कैसे मार्क किया जाता है। समझो यहां पे एक सर्टेन अमाउंट पे आ जाते हैं कहीं आंख मूंद के, और यहां पे देखो कि हम लोगों को फेयर वैल्यू गैप मार्क करनी है। यहां पे देखो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, अगेन कोई कैंडल से मतलब नहीं है कि वो रेड है या फिर ग्रीन है, आपको बस मार्क करनी है। ये आपकी एक फेयर वैल्यू गैप मार्क हो गई। अब फिर एक और फेयर वैल्यू गैप बनाई, कहां बनाई? अब देखो 1, 2 और ये रेड 3 कैंडल, यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप हो गई। समझना पहले ध्यान से, यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप हो गई। अब फिर अगेन यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप है, आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड गिनते रहना, हम बार बार नहीं बताएंगे। यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप है और यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप ही है। तो इतने सारे गैप है तो हम लोगों को कौन सा यूज करना है? कंफ्यूजन आ गई ना, कंफ्यूजन। भाई इतने सारे गैप बन रहे हैं तो हम यूज कौन सा करेंगे? हम लोग यूज करेंगे पहला गैप और लास्ट गैप को। यहां पे पहला और लास्ट गैप कौन कौन सा है? पहला गैप आपका हो गया ये, राइट, पहला गैप हो गई ये और लास्ट गैप हो गई ये। तो हम लोगों को पहला गैप को महत्व देना है और लास्ट गैप को महत्व देना है, बीच का गैप का
इग्नोर कर सकते हो। अगर स्ट्रक्चर मिलती है लोअर टाइम फ्रेम में तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन आप इग्नोर करो जैसा हम बता रहे हैं। तो पहला वीक को महत्व देना है हमें, ये मालूम चल गई। तो पहला वीक पर ये मार्केट आती है, रिटेस्ट दिखाती है और चली जाती है। और एक चीज हम बताना चाहेंगे कि मार्केट बायस के ऊपर चलती है, ये नोट डाउन करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और जो भी मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन होता है, हम बायस पे ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा बायस अगर सेलिंग साइड का है तो मैं बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप को मैं प्रेफर नहीं करता हूं, ये बात याद रखना। तो आपका बायस इसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो और कौन से फेयर वैल्यू गैप समझते हो। अब आप एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो कि आपका जो है बायस, आपका बायस क्या है, बाइंग साइड का है। बायस बाइंग साइड का है, आपको अप ट्रेंड में जानी है। तो जब एक सर्टेन अमाउंट पर यहां पे फेयर वैल्यू गैप बनेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे फेयर वैल्यू गैप बनेगी, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि आपका बाइंग साइड का व्यू है। तो ये फेयर वैल्यू गैप चांसेस है 90% कि ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट दिखाएगी और एक न्यू हाई लगाएगी। अब यही चीज हम लोग बायस बाइंग साइड का है और सेल साइड में ऐसे हम लोग देखते हैं, ऐसे फेयर वैल्यू गैप बन गई सेल साइड में भी। तो क्या हम इसको प्रेफर करते, यहां से सेलिंग करते? हमें पता है कि बस ये ट्रैप जोन है, यहां से जो सेलिंग साइड में बनी है ये ट्रैप जोन है, यहां से मार्केट को उठनी है, हमें यहां पे सेल नहीं करनी है। तो आपका मेन रोल प्ले करेगा जो भी फेयर वैल्यू गैप आप मार्क करते हो बायस के ऊपर वर्क करने के लिए। देखो हर एक फेयर वैल्यू गैप काम करेगी, हम नो डाउट काम करेगी फेयर वैल्यू गैप, लेकिन अगर बायस आपके फेवर में है तो ये बात आप लोग याद रखना। बायस फेवर में है तो समझो कि ये इसका दम था कि 50% ये फेयर वैल्यू गैप काम करेगी। तो अगर बायस आपके डायरेक्शन में है तो इसको आप 70% 80% तक ले जा सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बायस। तो बायस हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि जब मेरा देखो यहां पे भी सेलिंग साइड का है फेयर वैल्यू गैप, यहां से भी सेलिंग साइड का है फेयर वैल्यू गैप, तो हमें पता है कि बायर्स बाइंग साइड का है तो ये एक ट्रैप जोन है। यहां पे जो मार्केट गिर रही है ये ट्रैप जोन है। आप लोग फर्स्ट वाले को प्रेफर देते जो कि थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाई, या तो लास्ट वाला को प्रेफर देते जो कि थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाई, लास्ट वाला से भी देखो। अब हमें पता है कि बाइंग साइड का है तो ये सब जो फेयर वैल्यू गैप है सेलिंग साइड में ये भाई रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगी ये सब हमें पता है। तो हमें बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप प्रेफर करेंगे। जैसे कि यहां देखो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहां पे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप और यहां पे सेकेंड फेयर वैल्यू गैप, ये चीज बनी, यहां पे मार्केट आई, टैप की, उड़ गई। तो ऐसे मार्क किया जाता है। अब चलते हैं सेकेंड गैप पर कि सेकेंड गैप क्या कहलाता है और कैसे उसको मार्क करना है। देखो दूसरा जो गैप है उसको बीपीआर नाम दिया हुआ है, बैलेंस प्राइस रेंज। इसका मतलब क्या है और ये कैसे बनती है? आपको ये मालूम है कि फेयर वैल्यू गैप बनती है, ठीक है। अब समझो कि फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दिखाती है तो उसी को भाई बीपीआर कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। ये आपका फॉर्मेशन हो गई फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये आपका फॉर्मेशन हो गई फेयर वैल्यू गैप का। ये तो आपको पता है ना कि हाँ फेयर वैल्यू गैप ये बनती है, हमें ये पता है। अब समझो कि ये फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करती है अकॉर्डिंग टू बायस। बायस का अकॉर्डिंग उस डे चेंज होती है, और हाँ बायस हर एक दिन चेंज होता है। तो ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, हर एक दिन भी चेंज होता है, हर एक वीक भी चेंज होता है, हर एक मंथ भी चेंज होता है। तो समझो कि उस दिन का बायस सेलिंग साइड का था तो ये फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दिखाती है और डाउन साइड नीचे फेयर वैल्यू गैप कैंडल क्लोजिंग दे देती है। कैंडल क्लोजिंग देते वक्त अगर फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड में भी बन जाए तो ये जो है ये ब्रह्मास्त्र हो जाता है। सेल साइड में लेने के लिए यानी कि सेल साइड देखने के लिए ट्रेड
ये एक ब्रह्मास्त्र हो जाता है। इसी को कहते हैं बीपीआर, सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस प्राइस रेंज। इसमें बैलेंस करता है प्राइस यानी कि फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट ना दिखाकर एक बैलेंस प्राइस तक ले जाता है, ढकेलता है मार्केट, और उसी सर्टेन एरिया को भाई बीपीआर कहते हैं। और मार्केट कभी यहां पे आती है अकॉर्डिंग टू बायस और डाउन साइड। अब बार बार हम बायस कह रहे हैं तो सोच सकते हो कि मेरे वीडियो में बायस पे कितना जोर दिया जा रहा है। अब ये यहां तक जो वीडियो देखे हैं, जो भाई कमेंट कर रहे थे, तो यहां पे एक चीज आपको समझ में आई ना कि बायस, ये बार बार बायस बोल रहा है। आप जाओगे दूसरा के बायस का वीडियो देखोगे, सर्च करोगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। ऐसे नहीं कि आप गैप्स के ऊपर वीडियो, गैप्स में भाई वो दूसरा चीज क्या बता रहा है आप ये जानो। चलो इसका रियल एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैसे बीपीआर को हम लोग मार्क करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहां पे देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल बन रहा था, इसीलिए हम यहां पे सर्टेन एरिया पे आए हैं। यहां पे देखो फेयर वैल्यू गैप आपको मार्क करने के लिए बताएं, यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फेयर वैल्यू गैप को देखो ये रिस्पेक्ट दिखाते हुए जा रही है। ये फेयर वैल्यू गैप को ये रिस्पेक्ट दिखाते हुए जा रही है। अब फिर यहां पे भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट दिखाई। अब ये देखो कि बार बार ये फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दिखा रही है। यहां पे देखो, यहां पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे आई रिस्पेक्ट दिखाई। अब यहां पे भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अब देखो यहां पे क्या हुआ, पर्टिकुलर एरिया के जगह पे क्या हुआ। मार्केट जब ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप पर आती है, हल्का सा रिएक्ट दिखाती है और डाउन साइड नीचे को कैंडल क्लोज कर देती है। और कैंडल क्लोजिंग करने के वक्त यहां पे भी एक सर्टेन अमाउंट में फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन होती है। अब फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बीपीआर में तब्दील हो चुकी है। यहां से सेल साइड ज्यादा संभव है कि मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे मार्केट टेस्ट करी, यहां से रिएक्शन देख सकती हो। ठीक है, इसी को बीपीआर कहते हैं। अब भाई एग्जाम्पल ढूंढने बैठेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, तो ही हम लोग जाकर देखा जा सकता है। आप लोग खुद ये प्लान कर लो, हम तो बता दिए। अब चलते हैं तीसरा गैप में। तीसरा गैप कौन सा होता है? अब हम लोग थर्ड गैप के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको बोला जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि फेयर वैल्यू गैप बीपीआर मार्क करने के लिए 3 कैंडल का फॉर्मेशन होनी जरूरी रहती है, लेकिन वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2। और हाँ, ये जो गैप बता रहे हैं ये बहुत पावरफुल गैप है फेयर वैल्यू गैप से भी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसमें 2 ही कैंडल होती है। अब 2 कैंडल में क्या होती है, वीक से मतलब नहीं रहती है। 2 कैंडल में वीक से मतलब नहीं रहती है, बॉडी टू बॉडी मार्क होती है। जैसे कि इसका बॉडी मार्क यहां और इसका बॉडी मार्क यहां, ये हो जाती है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब ये अधिकतर नहीं बनती है, आपको ये कैंडल बनते हुए नहीं दिखेगी, लेकिन जब बन जाएगी वो इंडिकेट होती है कि भाई अब यहां से सर्टेन मूव आने वाली है, एकदम शार्प मूव आने वाली है। इसको एक एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। देखो, हम लोगों को मार्क करनी है वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्क करनी है, तो कैसे मार्क होगा? यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से देखना। ये पहला कैंडल और सेकंड कैंडल, ये 2 के बीच में आपको ये गैपिंग नजर आ रही होगी, पहला और थर्ड। इसी को वॉल्यूम इम्बैलेंस किया जाता है। और यहां से आपका एक सर्टेन अमाउंट से मोमेंटम आती है। ये सब देखो डायरेक्ट ग्रीन कैंडल ही ग्रीन कैंडल आई है, नो डाउट ये थोड़ा सा डीप मारी है, लेकिन समझो यही एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का रूप होती है। अब ये अधिकतर आपको मिलेगी नहीं, जैसे कि यहां पे देखो इसमें भी गैपिंग नहीं है, यहां पे मार्क करोगे गैपिंग नहीं है। ये बहुत कम दिखती है, लेकिन जब दिखती है बहुत पावरफुल होती है, ये बात हमेशा याद रखना। और हम भाई ढूंढते ढूंढते ये एग्जाम्पल मिला है, तो समझो अगर लेटेस्ट में एग्जाम्पल बनी होती तो समझा देते हम। और एक जाते जाते वीडियो खत्म होते होते आप ये पढ़ लो कि एक और गैपिंग के बारे में, जिसको बोला जाता है
गैप इम्बैलेंस। और गैप इम्बैलेंस में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट पर गैप बनती है मार्केट में, जिसको गैप इम्बैलेंस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गैप बन गई, ये देखो ये गैप बनी, यहां से लेकर यहां तक फ्लक्चुएट हुई ना प्राइस, इसे वो भाई गैप बनती है, ये गैप पर टेस्ट करती है मार्केट, बहुत बढ़िया भागती है। तो एक गैप इम्बैलेंस के बारे में भी जान ही लो। तो यही सब वीडियो है। और हाँ, मेरे को तो भाई जब हम वीडियो बना रहे हैं तब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा काइंड ऑफ बहुत कम मिलता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस जैसा कि बताए, लेकिन सबसे पावरफुल होता है। तो आप लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस ढूंढकर और कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने तारीख को मिला है, 4 आवर 1 आवर कभी भी। और कैसी लगी वीडियो आप लोग ये भी बता दो। और यही थी गैप के ऊपर, और गैप ज्यादा मत पढ़ो, बस यही 2-4 को याद रखो और जीवन बिताओ और ट्रेडिंग करो। बाकी मिलते हैं लेक्चर 3 में। और वैसे हम हर मंडे से लेकर फ्राइडे तक लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं, तो लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं कल लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो में, क्योंकि आज संडे है। बाय बाय, लव यू ऑल।